हेलो एंड वेलकम टू यू एट नीट गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। बेटा आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। माइंडफुल ईटिंग पाथ टू हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी के लिए माइंडफुल ईटिंग मतलब सोच विचार कर खाना, ऐसे मत खा लेना जैसे पशु खाता है। माइंडफुल ईटिंग मतलब ईटिंग विद केयर। माइंडफुल ईटिंग मतलब ईटिंग विद केयर। ईटिंग विद केयर, ईटिंग विद केयर मीन्स क्या हो गया? ईटिंग विद केयर, ईटिंग विद केयर मीन्स टेकिंग 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 हेल्दी हेल्दी germ free nutritious diet, that is mindful eating। न्यूट्रिशियस डाइट क्या खाना? हेल्दी जर्म फ्री और न्यूट्रिशियस डाइट खाना ही कहलाता है माइंडफुल ईटिंग। अब ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग खाते हैं वह पेट भरने के लिए। इस धरती पर दो तरह से लोग खाते हैं। एक कुछ लोग खाते हैं पेट भरने के लिए, कुछों से बस पेट भर गया, वो समझते हैं कि सब कुछ मिल गया। प्याज रोटी भी खा लिए, प्याज रोटी से पेट भर गया, चलिए ठीक है। नमक रोटी खा लिए तो भी पेट भर गया, तो भी ठीक है। दैट इज ईटिंग, नॉट अ माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब एटलीस्ट आपको खाना चाहिए, अगर रोटी खाते हैं तो रोटी खाइए, उसमें दाल अवश्य खाइए, उसमें वेजिटेबल्स खाइए, सब्जी अवश्य खाइए, सलाद जरूर लीजिए, उसके बाद सलाद अवश्य लीजिए। कम से कम ये सब चीज़ें तो अवश्य ही हो। आपके डेली के डाइट में फ्रूट वेजिटेबल अवश्य इंक्लूड होना चाहिए। आपके डाइट में रफेज भी होना चाहिए, साग भी होना चाहिए। आपके डाइट में सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होना चाहिए। आप दाल खाइए, पल्स खाइए ताकि आपको प्रोटीन मिले, ब्रेड खाइए कार्बोहाइड्रेट मिले, वेजिटेबल्स खाइए ताकि विटामिन्स मिनरल्स मिले, सलाद खाइए ताकि आपको रफेज और अदर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तभी आपका डाइट कंप्लीट डाइट होगा और आपकी जो ईटिंग होगी उसको हम लोग माइंडफुल ईटिंग कहेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ खा लिए, दाल रोटी खा लिए, नमक रोटी खा लिए, प्याज रोटी खा लिए, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं होगा, वो केवल ईटिंग होगा, क्योंकि उनमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे और ऐसी स्थिति में अंततोगत्वा हम डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस के, डिफरेंट डिजीज के शिकार हो जाएंगे। अब ये भी डिपेंड कर रहा है कि आप ब्रेड कौन सा खा रहे हैं, आपने आटा कौन से लिया है, चावल खा रहे हैं, भात खा रहे हैं तो भात किस चावल का है, कहाँ से लिया आपने, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। आज की डेट में, आज की अगर बात करते हैं तो आज तो दो तरह के राइस, दो तरह के व्हीट आ चुके हैं। एक मिनरल्स और विटामिन युक्त राइस आ चुका है, विटामिन युक्त जिसे कहते हैं फोर्टिफाइड राइस आ चुका है। गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस कर चुकी है फोर्टिफाइड राइस। इस राइस में शुरू से ही विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये राइस अभी गवर्नमेंट फ्री में सबको राशन कार्ड पर प्रोवाइड करा रही है। इसीलिए अभी बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी सरकार अभी भी चावल क्यों बांट रही है, तो अभी चावल इसलिए बांट रही है कि उनका उद्देश्य है कम से कम देश के लोगों को प्रचुर मात्रा में आयरन और विटामिन ए प्रोवाइड कराना, और वो तभी होगा जब लोग फोर्टिफाइड राइस खाएंगे। ऐसे जब बाजार से खरीदने जाएंगे तो सस्ता सा चावल ले लेंगे, वो फोर्टिफाइड राइस का यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी राशन सरकारी दुकानों पर मिल रही है वो फोर्टिफाइड है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद, पहले तो सुभाषित का वाक्य है, कोरुका 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 हित भूका मित भूका ऋतु भूका। कोरुका 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 हित भूका मित भूका ऋतु भूका। मतलब हो कोरुका कौन स्वस्थ है,
कोरु का कौन स्वस्थ है, कोरु का कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ। हित भूखा वन हु हिट फूड दैट इज होलसम, भरपेट खाता है। मित भूखा मॉडरेट क्वांटिटी में खाता है, न ज्यादा न कम। ऋतु भूखा और मौसम के अनुसार खाता है, समय के अनुसार खाता है, स्थान के अनुसार खाता है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। सुभाषित में कहा गया है कोरुका कोरुका कोरुका, हित भूखा मित भूखा ऋतु भूखा। मतलब स्वस्थ कौन है, प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। इसका उत्तर कहा गया कि वह व्यक्ति स्वस्थ है जो भरपेट खाता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है जो अब प्रचुर मात्रा में खाता है, मौसम के अनुरूप खाता है, समय के अनुसार खाता है, ऋतु के अनुसार खाता है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक और वाक्य लिया गया है, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नेन जातानि जीवन्ति। जीवित रहने के लिए अन्न बहुत आवश्यक है। अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न ही जीवों को जिंदा रखता है, जीवित रखता है। अन्न के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अन्नेन जातानि जीवन्ति, ये किससे लिया गया, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया कथन है। अन्नेन जातानि जीवन्ति। हमारे कितने कितने पुराने ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं या काव्य महाकाव्य या वेद, सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हुई हैं। उन बातों को ही यदि हम पढ़ लें, समझ लें, तो हमें बहुत अधिक जानकारी मिल जाएगी हमारे रहन सहन के स्तर के बारे में, खान पीन के बारे में। अगर हम अपने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्या करा है, मेदू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। आज का थॉट था अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नेन जातानि जीवन्ति। इससे वे क्यूरियस हुए, इच्छुक हुए जानने का। मिस्टी टेल्स मिदू दैट इट इज संस्कृत सेइंग which means food gives life to living beings। अन्नेन जातानि जीवन्ति का मतलब फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। सजीवों को भोजन ही जीवन देता है, सजीवों को भोजन ही जीवन देता है। अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न जीवों को जीवन देता है, अन्न जीवों को जीवन देता है। अन्न के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। अन्नेन जातानि जीवन्ति, है ना, अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्न के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। अब एक छोटा सा टास्क है, ये आप कीजिएगा और इस पर हम चर्चा करेंगे, एक बार फिर डिटेल से चर्चा करेंगे। इस सप्ताह आज मंडे है, आज से आप बनाना शुरू कीजिएगा। 3 टाइम खाते हैं तो 3 टाइम का इसमें 3 और ब्लॉक बना लीजिएगा। कम से कम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आपने क्या क्या खाया वो लिखना है। जैसे मंडे को ब्रेकफास्ट में आपने खाया रोटी चपाती, लिखे, ब्रेड नहीं लिखेगा, चपाती एंड पोटैटो पॉइंटेड गार्ड भुजिया, पॉइंटेड गार्ड भुजिया। पॉइंटेड गार्ड क्या होता है बेटा, पॉइंटेड गार्ड भुजिया। बोलिए पॉइंटेड गार्ड क्या होता है, परवल, आलू परवल की भुजिया रोटी खाया। आप लंच में छुट्टी के बाद गए तो आपकी मम्मी बना रखी थी, आपने खाया राइस, पल्स, लेडीज फिंगर वेजिटेबल, लेडीज फिंगर वेजिटेबल, और साथ में आपने की मम्मी ने सलाद बना रखा था। सलाद में क्या था, ऑनियन था, ककम्बर था और टोमेटो था।
फिर आपने रात में खाया चपाती एंड पोटैटो पॉइंटेड गार्ड वेजिटेबल। फिर आपने खाया सैलाड। इतना आपको बनाना है 3 टाइम का, ऐसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हम मंडे को फिर चर्चा करेंगे इस पर। इसमें हम देखेंगे कि आपने खाया किस चीज में, आपने क्या, आप किस दिन आपने कितना न्यूट्रिएंट लिया, किस दिन आपके फूड में किस न्यूट्रिएंट की कमी रही। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चपाती लिया, रोटी लिया, तो इसमें क्या था इसमें कार्बोहाइड्रेट था, इसमें क्या था, आयरन भी था। आपने पोटैटो लिया, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च था, फाइबर था। आपने पॉइंटेड गार्ड का भुजिया लिया, तो पॉइंटेड गार्ड के भुजिया में आपका फैट था, उसमें मम्मी ने तेल डाला था। मिनरल्स था, आपकी मम्मी ने उसमें नमक डाला था, स्पाइसेस डाला था, तो उसमें काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, कुछ विटामिन्स भी उसमें थे। अच्छा, अब इसमें था रफेज भी था, आपने पानी भी पिया था, तो इतना चीज आपने खाया। आप लंच में खाए राइस, तो राइस में आपको कार्बोहाइड्रेट था, विटामिन ए था। आपने पल्स खाया, उसमें प्रोटीन था। आपने लेडीज फिंगर खाया, तो लेडीज फिंगर में फाइबर था, फाइबर के साथ साथ ऑयल था या फैट था, है ना। फिर आपको उसमें मिनरल्स भी था, नमक भी डाला था, विटामिन्स था, है ना। फिर आपकी मम्मी ने सलाद बनाया, सलाद में रफेज था, रॉ वेजिटेबल था, तो उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स थे। तो आप इस तरह से नोट्स खाए तो आप लगभग अपनी न्यूट्रिएंट पूरा कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आपको टाइम नहीं मिला और आपने लिया चपाती और उसमें ले लिया मिल्क, तो आपका फिर भी मिल्क कंप्लीट फूड है, सारा न्यूट्रिएंट पूरा हो गया। आपने कार्ड भी खा लिया, एक चीज छूटी भी गया, आपकी मम्मी ने यहाँ पर कार्ड भी दे दिया था कि चलो बच्चा को दही दे देते हैं, और यहाँ आपने रात में सोने से पहले आप मिल्क भी पी लिए, मतलब आपका डाइट कंप्लीट हो गया। आप न्यूट्रिएंट डाइट ले रहे हैं, आपकी ईटिंग माइंडफुल है, आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं। अगर ये स्केप कर जाते हैं तो आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर पाते हैं। अचार रोटी खा लिए, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। प्याज रोटी खा लिए, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। पानी में या किसी और रोटी खा लिए, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। चावल खा लिए और उसमें मतलब क्या कहते हैं, नमक मिर्च डाल के भी कुछ लोग चावल खा लेते हैं, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। बहुत सारा आपने घी खा लिया, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है, उसकी भी क्वांटिटी फिक्स होती है। खूब सारा तला हुआ पूरी खा लिया, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। कभी कभी के लिए तो ठीक है, लेकिन खूब आपकी मम्मी खूब छान कर खूब पराठे दे रही हैं, पूरी तल के दे रही हैं, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। आप खूब चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, पैटीज खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, दे आर नॉट माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग इज द ईटिंग और न्यूट्रिएंट और डाइट और फूड कुक्ड इन योर हाउस, in your home by your mummy, your dad, your mom, by taking care of proper nutrients. आगे क्या कर रहा है, what observation can you make about your food from the data? आप क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, collected table done 3.1. do you eat the same kind of food in every meal or do your choices vary? आप 3 बार खाते हैं, क्या हमेशा एक ही चीज खाते हैं या वो बदलता रहता है, या रोज रोज एक ही चीज खाते हैं या वो बदलता रहता है। रोज रोज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या आप आलू और परवल का भुजिया ही खाते हैं या बदलते हैं।
कभी आप खाते होंगे आलू परवल का भुजिया खा लेते होंगे, कभी भिंडी का भुजिया खा लेते होंगे, कभी सब्जी खा लेते होंगे, कभी चने की सब्जी खा लेते होंगे, कभी कोई और सब्जी खा लेते होंगे, कभी करेले का भुजिया खा लेते होंगे, कभी कद्दू का सब्जी खा लेते होंगे, कभी परोर का सब्जी खा लेते होंगे। तो आप अलग अलग वेजिटेबल्स खाते हैं। इसका भी रीजन है, इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट बदलना, टेस्ट बदलना सिर्फ रीजन नहीं होता है। देखिए टेस्ट का क्या है, वो जिस तरह की भोजन की आदत डालेंगे हम, वो आदत पड़ता रहेगा। जैसे अगर बंगाल में जाइएगा तो बंगाल में लोग मछली खूब खाते हैं, क्योंकि मछली खाने की उनकी शुरू से आदत है, उन्हें मछली खाना अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे साउथ नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ मीट खाते हैं लोग, तो उनको मीट खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जो चीज़ आप शुरू से खाते रहिएगा वो खाना अच्छा लगेगा। लेकिन 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 नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, सेंट्रल इंडिया में चले जाइए, तो वहाँ क्या वेराइटी ऑफ वेजिटेबल है, वेराइटी ऑफ फूड है। फूड में सबसे ज़्यादा वेरिएशन सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में उतना वेरिएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाँ वेरिएशन ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, वेरिएशन ऑफ कॉर्न्स मिलते हैं। हमारे यहाँ ही हम लोग ही गेहूं की रोटी से, गेहूं के आटे से बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं। अब तो हालांकि ऑल ओवर इंडिया में परंपरा चली हुई है, वहाँ खासकर आपको उन स्टेट्स में जहाँ पर गेहूं भी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। नहीं तो नॉर्थ में चले जाइए तो वहाँ चावल दाल, चावल सब्जी, मछली चावल, मछली भात खूब मिलता है, वहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो चूंकि हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स हैं, कई तरह के अनाज मिलते हैं, दैट्स वाई हमारे यहाँ फूड में वेरिएशन होता है, और फूड में वेरिएशन से हमारा टेस्ट भी इन्हांस होता है, हम खाते भी हैं, साथ ही साथ हमें वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी मिलता है। एक ही चीज़ खाते खाते बोर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उन्हें भी न्यूट्रिएंट मिलता है, जो सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं उन्हें भी न्यूट्रिएंट मिलता है, वो न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग सोर्सेस का यूज करते हैं। तो इसकी बात वही कर रहा है, कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड ऑन योर फ्रेंड्स, फाइंड सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द फूड आइटम्स, व्हाट डिड यू फाइंड, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। आप देखिए अपनी लिस्ट अपने फ्रेंड के लिस्ट से मिलाइए और उस पर उसको एनालाइज कीजिए, उस पर डिस्कस कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। आर you may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friends। आप देखिएगा कि आपका भोजन, आपके फ्रेंड का भोजन अलग अलग है। इवन डेली जो लंच बॉक्स आता है, एक दूसरे का लंच बॉक्स देखिएगा, सबके लंच बॉक्स में वेरिएशन होगा, डिफरेंसेस होगा, सबका लंच बॉक्स एक जैसा नहीं होता है। What does it means? It means every person have different eating habit. Every person have different thinking about nutritional requirement। जैसे अगर 25 बच्चे हैं तो 25 बच्चों का न्यूट्रिएंट का लंच एक जैसा नहीं होता है। कुछ के लंच में मैगी होगा, तो कुछ के लंच में पास्ता होगा, कुछ के लंच में सब्जी रोटी होगा, कुछ के लंच में भुजिया रोटी होगा, कुछ के लंच में भुजिया रोटी के साथ सैलाड होगा, कुछ के लंच फ्रूट्स होगा, कुछ का लंच कुछ और होगा। तो जो लंच भी अलग अलग वैरी करता है, लंच एक जैसा नहीं है, ये बतलाता है सबकी अलग अलग थिंकिंग है। फूड इन डिफरेंट रीजन्स, इंडिया के डिफरेंट रीजन में अलग अलग फूड है। फाइंड आउट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड क्रॉप ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, यू मे रेफर बुक्स इन योर लाइब्रेरी। अब इसमें कहता है ट्रेडिशनल फूड क्या होता है, ट्रेडिशनल फूड क्या होता है, ट्रेडिशनल फूड, फूड विच became tradition or food which is consumed, food which is consumed as daily habit, traditional food।
यानी वैसा फूड जिसको वो लोग खाते रहते हैं, लेते रहते हैं, उनकी परंपरा में बना हुआ होता है, ट्रेडिशन में बना हुआ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा कौन सा फूड, कौन सा फूड, कौन सा फूड, ट्रेडिशनल फूड, जो ट्रेडिशन बन गया हुआ होता है। इट डिपेंड अपॉन ट्रेडिशन ऑफ फूड, ट्रेडिशन ऑफ फूड और ईटिंग हैबिट किस पर डिपेंड करता है बेटा, किस पर डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन फूड आइटम अवेलेबल, फूड ग्रेन्स और फूड आइटम्स अवेलेबल, इसके साथ साथ ही डिपेंड करता है कस्टम ऑफ फैमिली और सोसाइटी और लोकेलिटी, ये इस पर भी डिपेंड करता है। सर्च द इंटरनेट एंड इंटरैक्ट विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड नेबरहुड। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टेट पंजाब में लोकल ग्रोन क्रॉप क्या है, मेज मक्का, वीट गेहूं, चिकपी मसूर, पल्सेस दालें खूब सा होता है। तो वहां का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर वहां खूब मिलता है। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर खूब मिलता है। यहाँ का मेन बेवरेज क्या है, दूध दही खूब मिलता है, इसलिए लस्सी, छाछ और बटर मिल्क और टी खूब पीते हैं। पंजाब के लोग वो बड़े बड़े ग्लास में लस्सी पीते हैं। छाछ है ना, छाछ मतलब क्या होता है, मट्ठा ही कहिए उसको, अगर उसमें नमक मिला दे, नमकीन मिला देते हैं तो वो छाछ हो जाता है, बटर मिल्क। छाछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बटर मिल्क। नमकीन जो होता है, हम लोग मट्ठा बनता है उसको ऐसे पी लिए, थोड़ा नमक डाल के वो छाछ हो गया, और अगर मीठा बना के पिला लिए तो वो लस्सी हो गया। अब इसमें हालांकि दोनों में अंतर है, लस्सी में ढेर सारा मक्खन भी होता है, जबकि छाछ में बटर मिल्क में मक्खन नहीं होता है, मलाई भी रहता है। कर्नाटका की बात की, कर्नाटका में चलता राइस, रागी, उड़द, कोकोनट खूब उगता है। राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, इसीलिए यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम, राइस, ये सब। देखिए इसमें अधिकांश देखिएगा कर्नाटका के फूड होंगे राइस के, चावल के बने होंगे। इडली, डोसा, आपको सांभर, ये सब रसम, ये सब चावल का बनता है, क्योंकि वहाँ चावल ज्यादा रहता है, वहाँ राइस ज्यादा होता है, गेहूं कम होता है। अंतर देखिए दोनों में, गेहूं कम होता है, जबकि पंजाब में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, बिहार में आइए, यहाँ गेहूं के फूड आइटम की वैरायटी ज्यादा मिलेगा। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में गेहूं के आइटम की वैरायटी ज्यादा मिलेगा, जबकि साउथ इंडिया में राइस के फूड आइटम की वैरायटी ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ बेवरेज में है बटर मिल्क, छाछ, कॉफी, टी, ये सब होता है। मणिपुर राइस, बम्बू, सोयाबीन खूब होता है, इसीलिए यहाँ क्या होता है, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम राइस, इरोम्बा, चटनी, उट्टी, येलो सरसों का पीले रंग का, पीला मटर, ग्रीन ओनियन की चटनी। उट्टी क्या होता है, पीला मटर और हरे प्याज की चटनी, करी बनता है। सिंजू, कांगसोई, ये सब है। और यहाँ का ट्रेडिशनल बेवरेज है ब्लैक टी। इस तरह से और आगे इसका आप लोग सर्च करके लिखिएगा, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे आप अपने बिहार में आइए क्या क्या उगता है, यूपी में जाइए क्या क्या उगता है, मध्य प्रदेश की बात कीजिए क्या क्या उगता है, दिल्ली की बात कीजिए, ये सब होमवर्क है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो लगभग हर तरह का फूड मिलता है, क्योंकि दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज मिनी इंडिया। दिल्ली में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ के लोग नहीं रहते हैं। अगर आपको पूरे इंडिया की फूड आइटम्स के बारे में जानना है तो दिल्ली घूम लीजिए। जैसे दिल्ली में कभी कभी लगता है फूड फेयर लगता है, ये सब चीज़ सब डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे।
बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।